आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू की ओल्ड सिटी और लाहौर की ओल्ड सिटी में कितनी ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है। जानिए इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। दुनिया भर में बगात के शहर के तौर पर जाने जाने वाला शहर और पाकिस्तान का सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से मोहम्मद तैयब चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस टाइम वॉल्ड सिटी में मौजूद हूँ और मेरे गिरदोनवा में आप पाकिस्तान के शहर लाहौर के अजीम तरीन जो तारीख़ी मकामात हैं वो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको एक मुनफरिद चीज़ दिखाई जाएगी। तो आज हम दारुल हुकूमत बाकू में जो वाक़या ओल्ड सिटी है उसका पाकिस्तान में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो वाक़या वॉल्ड सिटी है उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों वॉल्ड सिटीज़ का। ये इस टाइम मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ इसको मोती मस्जिद कहते हैं और लाहौर फोर्ट का एक ये बड़ा एक अजीम रिलीजियस आर्किटेक्ट है, मोनूमेंट भी है। तो ये भी दुनिया भर में बहुत मशहूर है और यहाँ पे असर के टाइम काफ़ी नमाजियों का रश भी होता है। हिस्ट्री अगर हम इस हिस्ट्री को जानें तो हमें मालूम होता है कि यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ जिन्नात और रूहें भी हैं जिनका यहाँ पे बसेरा है। तो इस मस्जिद के अंदर का माहौल एक अपनी अहमियत रखता है और 17वीं सदी की तमीर है ये। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसकी तमीर करवाई थी और इसके अंदर वही मार्बल यूज़ हुआ है जो ताज महल में यूज़ किया गया। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक रिलीजियस आर्किटेक्ट है, रिलीजियस मोनूमेंट है ये एक। इस टाइम मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ से आपको एक कंप्लीट व्यू मिलता है लाहौर फोर्ट का, जहाँ पे आपको मुग़ल आर्किटेक्ट और दूसरा जितना भी उसके बाद के जो इतने भी सिख दौर के और जो ब्रिटिश रूल दौर की जो यहाँ पे एडिशंस हुई वो भी सारा देखने को मिलता। बड़ा ज़बरदस्त जगह है। अगर आप तारीख़, सकाफ़त और फ़न तमीर को बैक वक्त साथ देखना चाहते हैं तो बेहतरीन मिसाल ये मकातिब खाना है जो कि 17वीं सदी में तमीर किया गया था और ये क्लरिकल स्टाफ के लिए तमीर किया गया। इसका फ़न तमीर अपनी मिसाल आप है, दुनिया भर के आने वाले जो सयाह उनकी तवज्जो का मरकज़ बनता है। बिल्कुल इसके साथ जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये वो जगह है जहाँ पे सिख दौर में भी एडिशंस हुई और ब्रिटिश रूल में भी। तो ये जो सामने जो हवेली बनी हुई है ये रानी जिंदा की हवेली है। अब ये एक म्यूज़ियम के तौर पे इस टाइम ये महल काम कर रहा है। सामने ये जो हवेली है, ग्राउंड फ्लोर पे एक म्यूज़ियम है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो ग्राउंड फ्लोर है ये मुग़ल दौर में तामीर किया गया था। इसके बाद जब सिखों का दौर आया तो जो ऊपर वाली बिल्डिंग है वो सिख दौर में तामीर की गई। इसके बिल्कुल सामने सहन है जहाँ पे औरंगज़ेब के दौर में, बादशाह औरंगज़ेब के दौर में जो बादशाही मस्जिद तमीर की गई उसके व्यूज़ आपको मिलेंगे। तो हमारी वीडियो जिस तरह मैंने आपको बताया था एक कंपैरेटिव एनालिसिस और यहाँ आप कंपैरिजन कह सकते हैं बाकू वॉल्ड सिटी के साथ आज हम वो करेंगे। तो जब बाकू वॉल्ड सिटी में आप एंटर होते हैं तो बिल्कुल साथ ही शेरवान शाह पैलेस है। यहाँ पे शीश महल है, वहाँ पे शेरवान शाह पैलेस है। शीश महल जिसको आप क्रिस्टल पैलेस भी कह सकते हैं, पैलेस ऑफ मिरर्स भी कह सकते हैं। और वहाँ पे जो शेरवान शाह पैलेस है वो शेरवान शाह किसी एक बंदे का नाम नहीं है। वहाँ पे शेरवान एक इलाका है जहाँ पे जिसने दारुल हुकूमत बाकू पे, आज़रबाईजान पे सबसे ज़्यादा हुकूमत की है। तो उस इलाके से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उसका वहाँ के फ़न तमीर में बड़ा एक अहम रोल है। तो वहाँ पे जब आप एंटर होंगे बिल्कुल साथ ही शेरवान शाह पैलेस है। यहाँ पे शीश महल है जो अपनी मिसाल आप है। शाही बावर्ची खाना कहने की हद तक तो ये एक आम सी बात आपको लग रही है बावर्ची खाना, लेकिन अगर आप मुगलिया दौर की बात करें तो बावर्ची खाना जो वहाँ के जो पकवान थे वो एक उनकी आम चीज़ नहीं थी, उसको एक ख़ास अहमियत हासिल थी।
चूँकि वहाँ पे हर डिश बनाने का एक अलहदा शेफ़ मौजूद था और फिर उन तमाम शेफ़्स के ऊपर एक चीफ़ शेफ़ होता था जो उनकी सुपरविज़न करता था। और अगर आप इनको कंपैरिजन करें जो दारुल हुकूमत बाकू में, वॉल्ड सिटी में जिन बादशाहों की हुक्मरानी रह चुकी है उनके साथ, तो वो मीट लवर्स थे। वेयर एज़ जो मुग़ल एम्परर्स थे, जो मुग़ल बादशाह थे, वो मीट लवर नहीं थे ज़्यादा। जिस तरह अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादा मछली पसंद करता था, इसी तरह जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वो, आपने एक फ़ेमस डिश सुनी होगी खिचड़ी, जो कि दाल और चावल से प्रिपेयर की जाती है, उसके साथ दही भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा बादशाह जहांगीर की ये पसंद थी। इसके साथ औरंगज़ेब का दाल चावल वो सबसे ज़्यादा पसंद किया करता था। तो ये उनके खुराक के तरीक़ेकार थे। और जो स्वीट डिशेस थी, जैसा कि आज तक भी अक्सर पाकिस्तानियों को नहीं पता कि जो मतंजन था, ज़र्दा, इस तरह की जो डिशेस थी, ये मुग़लिया दौर से चलती आ रही हैं, जो आज तक चल रही हैं। तो पुलाव भी और कबाब भी जो उस दौर में खाए जाते थे, आज तक मौजूद हैं। ये तो उन्हीं का कल्चर है, उन्हीं की सकाफ़त है जो आज तक चलती आ रही है। जी, मुग़लिया दौर का एक अज़ीम मज़हबी फ़न तमीर, जिसको बादशाही मस्जिद कहा जाता है, जिसको 17वीं सदी में बादशाह औरंगज़ेब ने तमीर करवाया था। सिख और ब्रिटिश रूल में इसको मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा चुका है। और यहाँ की बेशतर ऐसी इमारतें हैं जिनको सिख और ब्रिटिश रूल्स में मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल ये अपने तर्ज़ का एक दुनिया का मुनफरिद और एक अज़ीम तरीन मज़हबी फ़न तमीर है। आप इसको विज़िट करेंगे तो आपको एक कदीम दौर का जो एक फ़न तमीर था वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 60,000 नमाजी बैक वक्त नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये जब हम एक मज़हबी फ़न तमीर को आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और रिलीजियस मोनूमेंट है जिसको आज हम विज़िट कर रहे हैं, तो दोनों वॉल्ड सिटी में जो एक चीज़ मुश्तरका है वो ये है कि मुसलमानों का जो कदीम दौर था वो मसाजिद के साथ बड़ा मुंसलिक था। उनकी मज़हबी मुआशरती ज़िंदगी में मस्जिद का एक बड़ा अहम रोल था। जैसे कि वहाँ पे भी आप बेशतर मसाजिद की वीडियोस देख चुके हैं। बाकू वॉल्ड सिटी में जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जो मस्जिद मंसूब है, मोहम्मद मस्जिद है, इसी तरह बायलार मॉस्क है, और इसी तर्ज की कई एक जुम्मा मस्जिद है ख़ास तौर पे, जो कि वहाँ की जामिया मस्जिद कहलाई जाती है। तो आपको इन तमाम जो रिलीजियस मोनूमेंट्स हैं इनको विज़िट करके पता लगेगा कि जो कदीम दौर का एक मुसलमानी कल्चर था, जो एक सकाफ़त थी, उसमें मसाजिद का एक बड़ा अहम रोल था। दिल्ली गेट पे मौजूद गली सुरजन सिंह में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये गली खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। जब भी दिल्ली गेट पे हैं तो इस गली को विज़िट करना ना भूलें, क्योंकि इसमें आपको मुग़लिया दौर का और पुराने लाहौर का कल्चर देखने को मिलेगा। ये वाहिद वो गली है कि जहाँ पे आपको थड़ा कल्चर, यानी घरों के बाहर जिस तरीके से पुराने वक्तों में थड़े बनाए जाते थे, तब ये सोशल मीडिया वगैरह का ज़माना नहीं था। लोग थड़ों पे बैठते थे, रोज़ाना शाम को काम से वापस आके एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया करते थे। तो उसी के पैटर्न पे यहाँ पे एक आप देख भी सकते हैं, उसकी मिसाल है उस्मान की बैठक। ये उसी के पैटर्न पे एक बैठक बनाई गई है जहाँ पे पाकिस्तान के जो रवायती मशरूब हैं, चाय है और नान खताई वगैरह, उनका अहतमाम किया गया है। टूरिस्ट आते हैं दुनिया भर से यहाँ पे। अभी भी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे। तो यहाँ पे जो गैलरीज़ हैं उनकी पेंटिंग्स को एंजॉय कर रहे थे। पाकिस्तान के जो मशहूर ड्रिंक्स हैं लाइक चाय और इस तरह दूसरी भी पाकिस्तान की सकाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाली जो अशिया हैं उनको एंजॉय करते हैं। तो जब भी आप आएँ इस स्ट्रीट को विज़िट करना ना भूलें, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पे आपको कदीम दौर का फ़न तमीर समेत वहाँ के जो रस्म व रवायात थे और बड़ी पीसफुल किस्म की ये जगह है। आप देख सकते हैं कि आज भी इसको उसी हालत में ही मेंटेन रखा गया हुआ है।